हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जो आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है उसमें डिफरेंशियबिलिटी को स्टडी करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी को समझेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है और ये कब वैलिड होगी और कब कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास क्लास जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ी है अब तक, तो पहले कॉन्टिन्यूटी ज़रूर पढ़ लें। बिकॉज देखो, कॉन्टिन्यूटी अगर आपको समझ में आएगी तो ही यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी समझ में आएगी, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होने से पहले कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा, बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट मे बी डिफरेंशिएबल, इट मे बी नॉट। दोनों ही कंडीशन है। इन सब कंडीशंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास कैलकुलस की अपनी दूसरे टॉपिक की होगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम स्टडी करने वाले हैं और अब हम शुरू करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, इससे पहले छोटा सा अपडेट जो आप सबको पता है, वैसे तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो, और नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं उनको भी बता देता हूँ कि हमारा जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सारे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ टीटीसी। और एक छोटी सी फैमिली है, अच्छी वाली फैमिली है, आप भी उस फैमिली का हिस्सा बन जाइए मैथ टीटीसी टेलीग्राम पर। तो इसमें आपको असाइनमेंट्स, नोट्स और डेली अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। साथ में जो आपके डाउट सॉल्विंग और लाइव क्लासेस के जो अपडेट है वो यहाँ पर मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। फिर उसके बाद में देखिए, जो हमारा ऐप है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। वो बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। ओके, इसमें लाइव क्लासेस, जो आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, सबसे अच्छा बेनिफिट, जो अगर आपने कोर्स ले रखा है उसी कोर्स की लाइव क्लासेस भी पैरेलल चलती रहती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। उससे आपके जो डाउट्स हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और फिर उसके साथ ही जो हमारी ई लाइब्रेरी है उसका भी आप बेनिफिट उठाइए। ई लाइब्रेरी में आपके सारे नोट्स पीडीएफ फाइल में अवेलेबल हैं, और साथ में जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो पीडीएफ में भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है जो आपके टाइप नोट्स हैं, और साथ में जो आपके हैंड रिटन नोट्स, दोनों अवेलेबल है। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। टॉपर्स के नोट्स हैं, आप उनको पढ़िए, स्टडी करिए। काफ़ी जो आपके टॉपर्स के और जो साथ में जो आपके अच्छे अच्छे टीचर्स के जो नोट्स हैं वो कलेक्ट करके वहाँ पर बनाए गए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है वो। आप उसको स्टडी करिए साथ में, ठीक है। और उनसे आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही देखो, मैथ्स के अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उनके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको नोट्स जो है वो एक जगह ही प्रोवाइड करा दें, सारे सब्जेक्ट के। तो आपको और कहीं नहीं जाना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएं। इसके साथ ही जो भी कोर्स आपने ले रखा है उसकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करिए टेस्ट से। टेस्ट से प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा ये बेनिफिट होगा कि आपकी जो नंबर स्कोर है वो अच्छे होंगे, और साथ में एक्यूरेसी भी आएगी, ओके, और स्पीड भी बढ़ेगी। इसके साथ ही डाउट सॉल्विंग क्लास, जो डाउट सॉल्विंग क्लास है हमारी, उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट हमने ये कर रखा है कि स्टूडेंट्स को, देखो, कमेंट में जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ड्यूरिंग लाइव क्लास, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कमेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो टीचर को पता नहीं चलता कि कौन से बच्चे का क्या कमेंट है, और पूरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के लिए टाइप करना पॉसिबल भी नहीं होता कमेंट में। तो हमने एक एक अच्छा सा वे निकाला है, वो ये है, एक तरीका हमने ये निकाला है कि व्हाट्सअप नंबर जो आपके सामने देखो दिख रहा है बोर्ड पे, तो ये व्हाट्सअप नंबर आप इसको सेव कर लीजिए। इस पे आप अपने जो भी डाउट्स है उसकी फोटो लेके भेज दीजिए। तो जब भी डाउट सॉल्विंग क्लास होगी तो आपके दिन भर के जितने भी डाउट्स आए हुए हैं उन सबको एक साथ ले लिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि डाउट सॉल्विंग क्लास में आपका जो पर्टिकुलर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो इन सब बेनिफिट्स का जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सबके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी। देखो, लेट अस अज्यूम, मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन हमेशा डिफाइन और रियल वैल्यूड होना चाहिए, ये फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है। इसके बाद में देखो, ये जो आपके पास में फंक्शन है, यहाँ पर हम एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट एक पॉइंट मेरे पास में c है, और ये पॉइंट जो है वो एक आपके पास में डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। इस फंक्शन के डोमेन में एक पॉइंट है c। इस c पॉइंट पर, यानी इस सी पॉइंट पर ये जो फंक्शन है आपका वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वो कब डिफरेंशिएबल होगा? जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये क्या होनी चाहिए आपके पास में? वैलिड होना चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये आपके पास में यहाँ पर इस लिमिट की वैल्यू, यानी ये फंक्शन जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपके पास में? एग्जिस्ट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। तब ये फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा।
आ गई बात समझ में? यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? अगर इसके डोमेन से कोई नंबर हम ले लें c, और ये जो आपके पास में c जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और यानी ये एग्जिस्ट भी करे और वैलिड भी हो, देन वी कैन से दैट कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। आ गई बात समझ में? ये तो अब यहां पर एक बात और समझो साथ में कि अगर ये फंक्शन आपके पास में डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली इसके लिए पहली तो एक नेसेसरी कंडीशन है, वो आपको याद रख लेनी। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो एफ एक्स आपके पास में है, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर ये आपके पास में डिफरेंशिएबल है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। ओके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पहले कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस पॉइंट पर। अंडरस्टूड? कॉन्टिन्यूटी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसकी 4 क्लासें पहले हो चुकी है, और एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 वो अच्छे से करवा दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार जरूर पहले देख लें, ताकि आपका बेस बन जाए इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को समझने के लिए। अंडरस्टूड? ओके, अब यहां पर एक और बात समझिए कि अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के लिए जो आपके पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए आपको अगर यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे चेक, ये बात भी समझिए साथ में कि मेरे पास में जैसे फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक पॉइंट है मेरे पास में a जो इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, a पॉइंट यहां पर मैंने ले लिया। तो इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा। देखो, जिस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने निकालते थे, याद है? यानी अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए क्या करते थे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते थे, दोनों इक्वल होती थी, और साथ में वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी 3 चीजें इक्वल होती थी। देखो मैं इसको एक बार जस्ट क्विक रिवीजन देता हूं। जैसे लेट अज्यूम अगर कोई फंक्शन मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये फंक्शन मेरे पास में क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, देन क्या होगा? अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको ये सेटिस्फाई करेगा, तभी हम कहते थे कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है उस पर ये कॉन्टिन्यूअस है। ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई इशू नहीं आता? ओके, अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? डिफरेंशिएबिलिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। बात समझ लो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेट अज्यूम जैसे यही फंक्शन मैंने ले रखा है यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स, और a यहां पर डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो a पर अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेट मीन्स यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम शॉर्ट में लिखेंगे आर एफ डैश ए, और इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये आपके पास में क्या है? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है। ये आपके पास में पहले क्या होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और या फिर वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, एक ही बात है। दूसरी बात हम यहां पर पहली हमने ये निकाल ली, दूसरी बात आप समझ लो क्या है? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड हो गई है तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात और कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और ये भी क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए या फिर वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो हम क्या निकाला हमने यहां पर? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने फाइंड आउट की और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये अगर फंक्शन इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, देन क्या होगा आपके पास में यहां पर? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात सबको कि अगर कोई फंक्शन आपके पास में डिफरेंशिएबल है
अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है आपके पास में तो ए पॉइंट पर, तो उसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में निकालते थे कि भैया राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होता था, कॉन्टिन्यूस होता था। ओके, आ रही है बात सबको समझ में? ओके ठीक है। ओके बच्चों देखो, अब ये बातें दोनों जो है वो अच्छे से समझ लो। अब पूरे इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे हमने 5.1 में एक ही कंसेप्ट यूज किया, पूरी 5.1 में वो क्या था, तो 3 मैजिकल स्टेप हमने काम में लिए। कौन कौन से थे? वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने निकाली, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह देते थे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। बात समझ में आ रही है सबको? अब इसी तरह से यहां पर भी एक ही कंसेप्ट चलेगा जिसको हमें समझना है, वो क्या है कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड द लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी विल बी एग्जिस्ट एंड इक्वल आल्सो। अंडरस्टूड? तो दोनों क्या है, वैलिड होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा एट गिवन पॉइंट। अंडरस्टूड? अच्छा, याद रखने की ट्रिक बताता हूं। देखो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर याद कैसे रखें, याद कैसे रखें। देखो सुन लो, ये अपने पास में राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब राइट हैंड की बात आ रही है तो हम यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट निकालते तो यही लेते थे, एफ ए प्लस एच लेते थे ना, तो ए प्लस एच ले लेंगे और माइनस का एफ ए और प्लस का एच आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एच और माइनस ए एच एज इट इज, और एच आएगा नेगेटिव। आगे बात समझ में सबको? छोटी सी बात है, 2-4 बार लिखेंगे, हर क्वेश्चन में इसको बार बार लिखना। याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूं आपको। क्या करना है, अगर आप 10 क्वेश्चन इस पैटर्न पे कर रहे हो, इसी फॉर्मेट पे अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 10 बार लिखना इस फॉर्मूले को। 10 बार लिखोगे, याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाद में रटने बैठोगे ना, याद नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं, याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फॉर्मूले को, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, उस फॉर्मूले को 10 बार लिखो। 10 बार, हर बार उसको लिख करके फिर करो, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो। डायरेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं तो उससे होता क्या है, ठीक है क्वेश्चन तो हो जाएगा एक बार, कोई बात नहीं, नोटबुक भी बन गई, क्वेश्चन भी हो गए, सर को चेक भी करवा दिया कि हाँ सर, सर भी खुश हो गए कि हाँ भी बच्चे ने काम पूरा कर लिया, ठीक है, राइट राइट राइट, गुड गुड गुड। बट बाद में फॉर्मूला भूल गए, फिर बाद में रटने बैठे हैं उस फॉर्मूले को। रट के जाओगे तो क्या करोगे, प्लस माइनस की गलती करोगे, प्लस की जगह माइनस लगाओगे, माइनस की जगह प्लस लगाओगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे और आंसर गलत आएगा। तो इट इज द वे दैट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला इजिली। वो आपको क्या करना है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप फॉर्मूले को हर बार लिखते चलिए। ओके, अब यहां पर आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो बात करते हैं एक छोटी सी और, जो इंपॉर्टेंट बात है, एक नोट लिख लो आप सब यहां पर, कि हमने डिस्कस तो कर ही ली, जैसे यहां पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन है मेरे पास में, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है एट x इज इक्वल टू ए पर। ओके, और a जो है वो इसके डोमेन का एलिमेंट है, कोई भी डोमेन का एलिमेंट हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है बात समझ में सबको? ओके, आवाज आ रही है ना सबको, बता देना। ओके, चलिए देखो, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। पहला नोट ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, if a function fx is differentiable at x is equal to a, then it is continuous. It is continuous at x is equal to a. ये बात याद रखनी है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? दूसरी बात ये है कि इफ ए फंक्शन, चलो कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो याद रह जाएगा, अच्छा रहेगा। ओके, इफ ए फंक्शन, एज इट इज लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस at x is equal to a, then it may be, okay, it may be differentiable or not. ओके, ये कॉन्टिन्यूस है
ये जरूरी है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। अगर डिफरेंशिएबल होना है तो कॉन्टिन्यूस होना एक नेसेसरी कंडीशन है। बट ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट मे बी और नॉट, यानी वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नीड नॉट टू डिफरेंशिएबल। अंडरस्टूड? आगे बात समझ में सबको? चलिए, यही बस इंपॉर्टेंट जो आपके पास नोट है जिसको आप याद रख लीजिए, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम हाँ, ये देखो वही मैंने अभी लिखा था, वही है, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रख लेना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, हर एक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पर 5.2 एक्सरसाइज देखिए, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी 5.2, इसको करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज। देखो यहां पर आपको ये कर रखा है कि यहां पर पहले डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है यहां पर। तो हमने डिफरेंशिएबल के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, याद होगा। पहले मैं उन फॉर्मूलों को करवा देता हूं। चलो, वैसे तो आपने 11th में पढ़ के आए हो, बट मैं फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनको। ओके, तो आपको याद तो होंगे, आई होप सो, बट थोड़ा सा फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। ओके, कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे आपके पास में डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स की रिस्पेक्ट में 0। फिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। नंबर 4 डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को हम इनवर्स बना देंगे, उसी तरह से लिखेंगे, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, याद रख लेना डायरेक्ट ही। डी अपॉन डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा। नंबर 6 डी अपॉन डी एक्स, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए, ये भी याद रखना है। नंबर 7 डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं अभी, सबकी जो भी बातें चल रही है वो सारी एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद में देखिए अगला नंबर 8 यहाँ पर डिस्कस करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ई टू द पावर एक्स हो ही गया साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स। ओके, ये आप सबने किए हैं 11th क्लास में, और साथ में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी किया होगा, वो ऑलरेडी वहाँ करवा चुका हूँ मैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। और कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स। ओके, फिर आपके पास में डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 11 डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 12 डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स टेन एक्स। ओके, नंबर 13 डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये याद रखने हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट 13 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इन्वर्स वाले भी याद रखने हैं, जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होते हैं, और अभी जो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उन सब में ये यूज़ होने वाले हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना है। डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, बस इसमें माइनस आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 17 डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स अंडर रूट 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 19 आपके पास है डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस में आ जाएगा, बस यही रहेगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके 19 बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है, जो डेरिवेटिव के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप,
इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप सो डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये सब सारे 11th में पढ़ के आए हो, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, बट बेसिक फॉर्मूले हैं, ओके, याद रखने इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं है, चलिए फिर आगे चलते हैं। कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने वैसे तो पढ़े हुए ही हैं, पर मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ ताकि जब हम पढ़े तो प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे देखो, लेट अज्यूम एक u मेरे पास में एक फंक्शन है fx और एक v फंक्शन है gx। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें कि मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, दो फंक्शन प्लस में है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग सेपरेट करके डेरिवेटिव कर सकते हो। इस तरह से दोनों को सेपरेट करके अलग अलग डेरिवेटिव कर, अब माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। डी अपॉन डी एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यू ऐसा कैसा रख लेते हैं, वी का डेरिवेटिव करोगे प्लस वी ऐसा कैसा और यू का डेरिवेटिव ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वी यू ऐसा कैसा, वी का डेरिवेटिव प्लस वी ऐसा कैसा, यू का डेरिवेटिव, ठीक है। नंबर 3, और जिसको आपने बाहर रखा है उसका डेरिवेटिव नहीं करना है, ये समझ लेना, यानी जिस टर्म को आपने बाहर रखा है उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। फिर अगेन d अपॉन डी एक्स, अगर u अपॉन वी, दो फंक्शन इस तरह से है डिवाइड फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, v ऐसा कैसा, u का डेरिवेटिव आप करोगे माइनस u ऐसा कैसा, v का डेरिवेटिव आप करोगे यहाँ पर अपॉन आएगा v स्क्वायर, यह आ जाएगा। v ऐसा कैसा, u का डेरिवेटिव माइनस u ऐसा कैसा, v का डेरिवेटिव और अपॉन आएगा v स्क्वायर। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, ये भी याद रख लेना भाई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। एक दो फॉर्मूले लॉग के भी है, वो भी याद रखना, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता ही है कि अगर लॉग मेरे पास में जैसे m की पावर n आ रहा है, तो n पावर पहले ले लेते हैं हम, लॉग m, वैसे इसको आगे हम स्टडी करेंगे, अलग अलग आएगा, चिंता मत करो, बट एक बार मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ आपको। लॉग mn है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n लिख लेते हैं, ठीक है। और नंबर 3, अगर मेरे पास में log m अपॉन n है तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, log m माइनस log n, इस तरह से, ठीक है। बाकी ये आगे आ जाएंगे, अभी log के अलग से डेरिवेटिव के हैं अपने पास में, तो उनको हम अच्छे से डिटेल से कर लेंगे, देयर इज नो नीड टू टेक स्ट्रेस, ओके। तो यहाँ पर कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही आसानी से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं, ओके। अरे मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप डेरिवेटिव जो है ना, इतना आसान बना दूंगा मैं आपके लिए, आपको लगेगा अरे सर बहुत ईजी है ना, बहुत इजी बना देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बुक को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ हमें फॉलो करना है, ठीक है। हमारी क्लास को फॉलो करिए और बस, और किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। बहुत आसान, बहुत इजी बना देंगे। देखो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन जो है, उसको क्या क्या रखा है, y एज्यूम कर लो पहले, तो सबसे पहले इसको, और ये लिख लो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, x की रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा, तो कोस आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अंदर चलेंगे, चेन रूल से कर रहे हैं, अंदर चलेंगे, अंदर चलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा, और x यहाँ पर 5 का 0 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2x पहले आ जाएगा कोस, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। बिल्कुल ही सिंपल और आसान क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2, y इज इक्वल टू आपके पास में है कोस साइन एक्स, यहां पर आ जाएगा कोस साइन एक्स, ओके। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और थीटा में साइन एक्स है वो एज इट इज। अब अंदर ब्रैकेट में भी चलेंगे, सबका बारी बारी से डेरिवेटिव करते चलेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना है। लास्ट में जो ये x आता है ना, इसका भी डेरिवेटिव होता है, वो 1 हो जाएगा, dx अपॉन dx, ठीक है। उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1 आ जाता है, ठीक है। बाकी सबका डेरिवेटिव करते चलना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो पहले देखो, आपको जब इस साइड से आप चलोगे तो देखो कैसे करना है, वैसे तो आपने पढ़ा है चेन रूल, फिर भी मैं बता देता हूं कि जैसे इस साइड से आप चलोगे आप, तो सबसे पहले कोस दिखा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, तो ये थीटा है एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर गए तो साइन एक्स दिखाया आपको, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू कोस एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर, दैट्स इट। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। एक दो लाइन में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर लोगे आप। तीसरा देखो क्या कर रखा है, इसको भी लेट अज्यूम, y के बराबर, y के इक्वल में अज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स करोगे इस साइड, तो फिर अंदर चलो, क्या आया यहाँ पर, साइन दिखा सबसे पहले, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस हो जाएगा, तो कोस, और थीटा एज इट इज। फिर ब्रैकेट में चलो, क्या आएगा, ए एक्स का ए हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इंटू 1
लिख देता हूं मैं, और प्लस कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0, तो ए बचा, सिर्फ ए बाहर लिख लो, कोस ए एक्स प्लस बी। देखो बिल्कुल ही आसान डेरिवेटिव है। आपको क्या करना है, बारी बारी से सबका डेरिवेटिव करते चलना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, 1 by 1, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन करते चलेंगे जल्दी जल्दी, ओके। बीच में डिफरेंशियबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें एक्सरसाइज में आएंगे लास्ट में, तो वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और एग्जाम्पल जो है वो मैंने लिए नहीं है इस वजह से कि आप लोग कर लेना, एग्जाम्पल नहीं आए तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इसको भी हम करेंगे, चेन रूल से कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो बुक वाली चेन रूल दे रखी है उससे मत करना, उससे आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। वो क्या दे रखी है मैं उसको समझा देता हूँ, देखो एक बार आपको, फिर आप खुद ही कहोगे कि नहीं नहीं सर ये नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज ये हमारे बस की नहीं है ना। तो वो हमें करनी भी नहीं है एक्चुअल में। देखो क्या होगा, वो ऐसे कर रखी है, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू जैसे sec, और इसको u अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम u इज इक्वल टू अज्यूम कर लिया tan v, और लेट अज्यूम जो आपके पास में v को अज्यूम कर लिया रूट x। इस तरह से सबको अलग अलग अज्यूम कर लिया इसने, ठीक है। अब इसने क्या करा, डेरिवेटिव करा, जैसे इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक यू टेन यू, और फिर u का भी करना पड़ेगा, तो वो डी यू अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर u का आप करोगे डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में, अब x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर v, और v का भी करोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। फिर उसके बाद में v का डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का क्या होगा, हाफ पावर है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और बाहर आ जाएगी पावर, आपको पता ही है, ठीक है। करते हैं अपन, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूं। अब ये सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें रखो, इसकी वैल्यू इसमें रखो, वापस से रखनी पड़ेगी सारी वैल्यू, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर u की जो जो वैल्यू अजूम की है वो वापस रखो, तो sec tan v, और v की जो अजूम की है वो भी रखो, तो अंडर रूट एक्स, और फिर tan, और tan के साथ में tan रूट एक्स रख दिया, और फिर अब dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से रखो, du अपॉन डी एक्स की, तो ये sec स्क्वायर v की वैल्यू रखो अंडर रूट एक्स, और dv अपॉन डी एक्स आ रहा है उसकी वैल्यू यहां से रखो इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये इतना सारा जो है वो आपके पास में होने वाला है 1 अपॉन 2 रूट एक्स sec tan अंडर रूट एक्स आ गया, और साथ में आ गया tan, और tan रूट एक्स आ गया, और साथ में हो गया है sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स आ गया। ये आंसर है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलिए फिर। अब देखो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे एक्चुअली, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, टॉपिक वैसे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसे, बट इसको मैं करूंगा डायरेक्टली। जैसे अभी मैंने बताया आपको डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, 1 बाय 1 सबका डेरिवेटिव करते चलिए, ठीक है। हम उसी मेथड से इसको करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से u v और w इस तरह से जूम करते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा मेथड, जितने ज़्यादा यानी फंक्शन आएंगे आपके कंपोजिट फंक्शन, तो उसमें आप क्या करोगे कि u v w इस तरह से जूम करते हुए चलना पड़ेगा, ओके। इट मेक्स डिफिकल्ट, ओके, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो काम हमें नहीं करना है, ओके। तो करना कैसे है फिर, करना ऐसे है, डायरेक्ट मेथड से करना है, ठीक है। कि सर करें कैसे फिर, तो भाई हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से 1 बाय 1 सबका डेरिवेटिव। अब देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इरेज करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। देखो इसको ऐसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और मुझे ये सूट भी नहीं करता, देखो है ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को लॉस होता है। और फिर भी अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं सर मैं तो इससे ही करूँगा, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, देखो है ना। बट अगर इन केस आपको अगर गलतियां हो रही होंगी, तो फिर देखिए आप इसके लिए स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है। बट मैं इसको इस तरह से अवॉइड ही करूंगा। मैं कैसे करूंगा अब समझ लो, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू sec, और साथ में है tan और रूट एक्स। अब पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको फॉर्मूले अभी मैंने लिखवाए हैं वो याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर देखो कोई इलाज नहीं है, नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। वो अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, इस साइड से चलेंगे और सबका बारी बारी से डेरिवेटिव करते चलेंगे 1 बाय 1।
सबसे पहले यू वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। सबसे पहले क्या दिखा है यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे दिखा है सेक, और सेक का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो ये सेक एक्स, एक्स की जगह जो भी है यानी थीटा की जगह जो है वो आंख बंद करके लिख दो, उसको नहीं छेड़ना है। सेक एक्स और टेन एक्स ये लिख दिया मैंने, ये आ गया सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है, इनटू। फिर अंदर चलते हैं, क्या दिखा आपको यहाँ पर, टेन दिख गया, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर और एक्स की जगह एक्स जो है वो एज इट इज, उसको भी नहीं छेड़ना है, ठीक है, इनटू। फिर चलो आगे क्या दिखा आपको, अगली टर्म आपको दी गई है रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया खत्म, एक लाइन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि सर ये गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है, कोई बिल्कुल भी 1% भी मत सोचना कि ये गलत है, बिल्कुल सही है। और मैं करूंगा इसी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब इसको थोड़ा सा सेट करके लिख दो आप यहाँ पर 10, ये आ गया 10 रूट एक्स, और साथ में सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये आ गया आंसर, ठीक है। और ये जो नीचे रूट एक्स लिखा हुआ ना, ये किसी भी रूट एक्स से काट मत देना गलती से, कि इसको इससे काट दिया, ऐसे मत कर देना भैया, बिल्कुल भी, ठीक है। ये इसको इससे काट दिया, ऐसा मत कर देना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये इसका थीटा में है, फंक्शन के साथ थीटा में है, और ये अलग से मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको काट मत देना गलती से, है ना। बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कई बार, जल्दबाजी में, पेपर में होती है बहुत बार ये गलती, है ना, कि इसको इससे काटा, ऐसे मत करना, ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 का शानदार क्वेश्चन है आपका। डेरिवेटिव करना है वही एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है ये u बाई वी फंक्शन दिख रहा है, तो u बाई वी का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं हमें पता ही है। तो इसको y इज इक्वल टू अजूम कर लो एक बार, तो साइन ए एक्स प्लस बी, और अपोन में यहाँ पर आपके पास में दे रखा है कोस सी एक्स प्लस डी। ओके, इसको u बाई वी से डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू u ऐसा कैसा, v का डेरिवेटिव, ठीक है, v ऐसा कैसा, v ऐसा कैसा, तो v को ऐसा कैसा रख लो, v क्या होता है आपके पास में, v है यहाँ पर cos cx प्लस डी, तो v ऐसा कैसा, और डेरिवेटिव किसका, u का डेरिवेटिव, तो साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव, फिर माइनस आपकी बार साइन ax प्लस b ऐसा कैसा, और d अपॉन डी एक्स किसका डेरिवेटिव करना है हमें, कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, अपॉन यहां पर आएगा मेरे पास में कोस सी एक्स प्लस डी और इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही होता है फॉर्मूला, याद है ना सबको, डी अपॉन डी एक्स का जो हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ऐसा कैसा, यू का डेरिवेटिव, फिर माइनस यू ऐसा कैसा, वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। यहां लिख देता हूं, देखो आ गया समझ में सबको, ऐसे ही करना है। अब जो बाहर रखी है टर्म उसको नहीं छेड़ना है, पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में उसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं, कि जो बाहर है उसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं कि सर हो गया, कोस का साइन हो गया। अरे भैया ऐसे नहीं होगा, ठीक है, कोस का साइन होगा वो मुझे पता है, बट जिसका डेरिवेटिव हो रखा है उसी का डेरिवेटिव करना है, जिसका नहीं करना है उसको बाहर रखा हुआ है। आ गई बात समझ में। तो यहां समझो कोस आपके पास में सी एक्स प्लस डी, इसको तो बाहर रखा हुआ है, इसको नहीं छेड़ना है। अंदर चलो, इसका डेरिवेटिव करना है, तो साइन दिखा सबसे पहले, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस ए एक्स प्लस बी। अब अंदर और ब्रैकेट में चलो, ए एक्स का ए आ जाएगा, और यहां पर बी कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो, माइनस यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी बाहर है तो बाहर वाले को नहीं छेड़ना है, वो एज इट इज रहेगा। अंदर चलो, कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अंदर चलो क्या है फिर उसके बाद में ब्रैकेट में सी है, तो सी का इंटू सी आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का हो गया 0, ऐसा कैसा। और अपोन में जो टर्म है स्क्वायर में, उसका भी डेरिवेटिव नहीं करना है, वो भी कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एज इट इज ही रहेगी, उसका भी डेरिवेटिव नहीं करना है। अब बस इसको ठीक ठाक करके लिख लो, ए कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लो पहले, तो ए कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लिया, कोस सी एक्स प्लस डी, और साथ में है कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां आ गया साइन ए एक्स प्लस बी, और साथ में है साइन सी एक्स प्लस डी, ओके। और एक कांस्टेंट सी है उसको पहले लिख दो, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा आपके पास में सी कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला मत बना देना गलती से कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बन गया, ये बन जाता अगर ये ए और सी नहीं होता तो, पर यहाँ ए और सी आ रहा है इसलिए यह नहीं बनेगा। आगे बात समझ में सबको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ, ओके।
ओके, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। आपको यहाँ पर भी डेरिवेटिव करना है, तो लेट अज्यूम y के इक्वल में इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पर कोस, और ये है आपके पास में एक्स क्यूब इंटू दे रखा है साइन स्क्वायर और एक्स टू द पावर 5। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बट आप इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये u है और ये v है, और डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, u को ऐसा कैसा रखते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस v ऐसा कैसा रखते हैं हम, और u का डेरिवेटिव करते हैं, ऐसे ही करते हैं। बस वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट, वही चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसा कैसा, फिर कोस एक्स क्यूब ऐसा कैसा, डेरिवेटिव हम करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर और साथ में एक्स टू द पावर 5 का। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी देख के घबराना नहीं है इसको कि सर इतना सारा क्या आ गया, बिल्कुल आसान है। इसको बाहर रखा, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स क्यूब, ठीक है। यहां पर देखो, अब जो टर्म बाहर रखी है आपने कोस एक्स क्यूब की, वो तो ऐसी कैसी रखो, साइन स्क्वायर एक्स, सबसे पहले साइन दिखाया और इसकी पावर दिखी है फंक्शन की, समझे। तो एक्स टू द पावर एन से करेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव। एक्स टू द पावर एन से कैसे करते हैं, एन बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और ये साइन एक्स टू द पावर 5 आएगा। ऐसे करना है, बारी बारी से सबका करना है, समझ के चलना अच्छे से। फिर साइन एक्स, फिर साइन आएगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस, और थीटा को नहीं छेड़ना है जब तक हम पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं कर लेते। अब चलेंगे थीटा के पास, तो एक्स टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, वही एक्स टू द पावर एन से 5 बाहर और एक पावर कम, ये आ जाएगा डेरिवेटिव। कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया 1 बाय 1। सबसे पहले पावर का करना है तो एक्स टू द पावर एन से, फिर साइन का कर दिया, फिर अंदर एक्स टू द पावर 5 का कर दिया, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ऐसा कैसा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू, और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। हमने इसका भी कर दिया। देखो ये थीटा है, ये अलग है, इसको इसको मिला मत देना यार, कई बार क्या होता है कि आप लोग मिला देते हो, है ना, गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब देखो इसको कैसे करना है, ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर लिख लो इसको, 5 एक्स टू द पावर 4 को हमने बाहर लिखा, और ये 5 इंटू 2 10 ही लिख लो ना इसको पूरे को, ये 10 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 आ गया, और ये कोस एक्स क्यूब आपके पास में, साइन एक्स टू द पावर 5 और कोस एक्स टू द पावर 5, फिर ये माइनस टर्म को बाहर लिख लेते हैं, और ये 3 भी बाहर लिख लेते हैं, और ये 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और साथ में है साइन एक्स क्यूब, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी आपके पास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर थी, इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इजीली हमने कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको टिग्नोमेट्रिकली और सोल्व कर सकते हो, अगर कहीं भी गुंजाइश है सोल्व करने की तो आप कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास में एग्जाम में टाइम रहता है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने डेरिवेटिव अच्छे से कर लिया, फिर इनको सेट करके रख लिया, कॉन्स्टेंट को पहले लिख लिया, तो आपका क्वेश्चन हो गया वहां पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7 में क्या कर रहा है आपको यहाँ पर, लेट अज्यूम, इसको भी अज्यूम करते हैं, y के इक्वल लेते हैं पहले, 2 अंडर रूट क्या कर रखा है, कोट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 बाय 1 डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर है, उसको ऐसा कैसा, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी पढ़ा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, सीधा याद रख लो, इसकी पावर हाफ है, पावर यहाँ पर लाएंगे और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 1/2, और रूट एक्स ऐसा कैसा, जो भी रूट के अंदर है वो आंख बंद करके लिख दो, कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है। अब अंदर चलो, कोट एक्स का, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा साथ में, ठीक है। फिर अंदर चलो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये माइनस, तो ये माइनस का 2x पहले लिख लो, और यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और अपोन में जो टर्म है वो है अंडर रूट का कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोट एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ गई। ओके, ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, इजीली हम कर सकते हैं। माइनस का 2x है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर 8 का देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अब तो और भी इजी आते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। या लेट अज्यूम y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे समझ लो थोड़ा सा। सेम कंसेप्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होता है माइनस का, तो माइनस साइन और अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। बस सीधा क्वेश्चन था, माइनस का साइन अंडर रूट एक्स और अपोन में है 2 रूट एक्स। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरे भाइयों, कम से कम ये ध्यान रख लेना कि इस रूट एक्स को इस रूट एक्स से उड़ा मत देना, ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है, मैं कॉपी चेक करता हूँ, देखता हूँ बच्चे सबसे पहला काम यही करता है, बच्चा देखते ही हाँ भाई रूट एक्स से रूट एक्स गया, खत्म खत्म, है ना। कभी मत करना ऐसा काम, बिकॉज ये अलग है, ये अलग है। ये रूट एक्स जो है वो साइन के साथ थीटा है, आप ये समझो, और ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये कटेंगे नहीं दोनों एक दूसरे से, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको कभी ऐसा काम मत करना, मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं कॉपियाँ देखता हूँ, मुझे लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया डिस्कवरी है। तो ऐसी डिस्कवरी आप बिल्कुल मत करना, इसको उड़ा मत देना एक दूसरे से, ठीक है। सिंपली आप इसको रख लो भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, अब बात आई है डिफरेंशियबिलिटी की, जो आपने स्टार्ट में टॉपिक पढ़ा था उसका हम क्वेश्चन वेट ही कर रहे थे कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आ गया है देखो। अब इसको करते हैं यहाँ पर, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इजिकल टू 1। एक्स इजिकल टू 1 पर ये डिफरेंशियबल नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो क्या फंक्शन है, एफ एक्स इजिकल टू है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ओके। तो इसको आपको क्या करना है, एट एक्स इजिकल टू 1 पर ये बताना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई बात नहीं, देखो हम क्या करेंगे, इसको इसको देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये x माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, कब आएगा, देखो जब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर 1 से बड़ी होगी ना तो ये पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ये 0 आ जाएगा, कब आएगा 0, जब x इज इक्वल टू 1 हो जाए, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और ये माइनस का आ जाएगा आपके पास में, कब आएगा, इफ x इज लेस देन 1। ये समझ लो बस, छोटी सी बात, ये समझ में आ गई सबको, ये बात सबको समझ में आ गई। मैंने इसके स्टेटमेंट बना दिए बस, कि x प्लस एक्स माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और 0 आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 रखोगे आप, और नेगेटिव आ जाएगा व्हेन माइनस एक्स माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर करते हैं यहां पर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, अगर ये डिफरेंशिएबल हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास में, आर एफ डैश ए। जो मैंने कहा है आपको पूरा फॉर्मूला लिखो बार बार ताकि याद हो जाए। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं, क्या आएगा देखो यहाँ पर, यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ए का मतलब है 1 प्लस एच, 1 रख देते हैं इसकी जगह, माइनस एफ 1 और अपॉन में h लिख देते हैं, ठीक है। यहां सोल्व करता हूं अब इसको मैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, 1 में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा, फर्स्ट वाला होगा। यहां पर ये रख देते हैं, तो x की जगह 1 प्लस एच लिखते हैं और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में लिखते हैं। और 1 पर फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो सीधा ही 0 रख देते हैं, अपॉन एच आ जाएगा। तो ये तो 0 है, ये माइनस 1 1 कैंसिल आउट, और ये h अपॉन एच है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 1। इक्वेशन नंबर 1। ये बात सबको समझ में आई, बताओ एक बार। हमने सिंपली बस फॉर्मूला लिखा है। यहां पर देखो आपको ये नहीं समझ में आएगी, इसको समझ लेना कि 1 प्लस एच का मतलब क्या होगा। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में किया था कि आपने 1 में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, इट मींस इज ग्रेटर देन, बिकम ग्रेटर देन 1। 1 से तो बड़ा हो ही गया, 1 में आपने कुछ ऐड किया है तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा यहाँ पर, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। और फर्स्ट की जगह क्या है यहाँ पर, x माइनस 1 है, तो x की जगह आपने क्या रख दिया, 1 प्लस एच और माइनस का 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं हम, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है वो लिखते चलते हैं। देखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यही फॉर्मूला है। यहां पर लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 एफ, यहां पर देखो क्या आया है, आपने 1 माइनस एच लिख लेना है चलो एक बार तो, और 1 F1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। यहां लिखता हूं देखो लिमिट
h टेंड्स टू 0, आपने 1 में से कुछ ना कुछ माइनस किया तो ये छोटा हो गया 1 से, इट लेस देन 1, इट बिकम लेस देन 1, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो होगा। तो माइनस और ये 1 माइनस एच और माइनस का 1 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। और F1 पर वैल्यू है 0 ऑलरेडी, तो 0 रख दिया यहाँ पर, और माइनस का h अपॉन, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ देखना बाहर माइनस है और h भी माइनस का है, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव h बन गया, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर पॉजिटिव हो गया नीचे नेगेटिव h है, तो ये कैंसिल आउट तो हो जाएंगे, बट रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 1। रिजल्ट क्या आया यहाँ पर, माइनस का 1 आ गया, यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पर माइनस का 1 रिजल्ट आ गया। तो यानी राइट हैंड जो डिफरेंशियबिलिटी है आपके पास में, इट डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसलिए क्या हो गया आपके पास में, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आसान सा क्वेश्चन था एकदम, हमने कर लिया जल्दी से, हो गए भी गया। ओके ओके, हो गया। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, कॉपी क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, क्या कहना चाह रहा है देखो। क्वेश्चन आपके पास में एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप सबको पता ही है, इस तरह से लिखा जाता है, और इट ऑलवेज लेस देन इक्वल एक्स, पता ही है हमें, ठीक है। और एक्स की वैल्यू इसने मेंशन कर रखी है 0 से लेकर 0 से 3 के बीच में, ठीक है, ओपन इंटरवल है। आपको यहाँ पर कहना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर और एक्स इज इक्वल टू 2 पर बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो देखो हमें पता ही है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल तो कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है कि भाई फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, कॉन्टिन्यूस तो कहाँ से हो, कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता, डिफरेंशिएबल कैसे होगा। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, देखो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, हालांकि ये नहीं हुआ, हमें पता ही है, आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आंसर सही माना जाएगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एफ, यहाँ पर निकालते हैं, फॉर्मूला लिखो, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच और माइनस का एफ ए अपॉन एच, ऐसे ही लिखते हैं। यहां देखो क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस एच है, माइनस एफ 1 अपॉन एच, ओके। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 1 प्लस एच, आपने देखो 1 में ऐड किया है, यहां रख दो 1 प्लस एच, ठीक है, और माइनस का एफ 1 और अपॉन एच, देखो रिजल्ट क्या आने वाले हैं, थोड़ा सा समझना बात को। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर आपके पास में 1 में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया, ठीक है, कर दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, 1 में आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास में 1 ही आएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू अगर आपने 1.1 लिख दिए तो भी 1 ही आएगी ऑब्वियसली, और इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, और अपॉन एच है तो ये 0 अपॉन एच आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, 0 अपॉन एच आ गया, तो इट मीन्स ये 0 आ गया, ये समझ लो आप, आंसर 1 आ गया, ठीक है, ओके। अब हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे आपके पास में लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो क्या आएगी देखो, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ए, यही फॉर्मूला होता है अपने पास में, अपॉन में माइनस एच, ये लिखते हैं हम। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 1 माइनस एच और माइनस का एफ 1 और अपॉन में है आपके पास में माइनस एच, देन लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर क्या रखोगे आप, 1 माइनस एच लिखोगे और माइनस का यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच और माइनस एच अपॉन में। तो यहाँ देखो आपने 1 में कुछ ना कुछ माइनस कर दिया, तो ये कुछ 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ 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 आता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसके छोटा वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 आ जाएगी, तो 0 माइनस 1 अपॉन आ जाएगा माइनस का एच, ये टर्म आएगी, ठीक है। तो ये बनेगी अपने पास में लिमिट एच टेंस टू 0, अंडरस्टूड। यहां पर क्या आ गई मेरे पास में 1 अपॉन एच आ गई, इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां आप ध्यान से देखो कि जो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो इज डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं।
तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो हो गई है कंप्लीट। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज थी और बिल्कुल ही इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट है तो मुझे आप बता दो, और अदरवाइज देखो ये बिल्कुल आसान है, हमने आसानी से इसको कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज थी। ठीक है, और इसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं फिर, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी फिर। तो 5.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको अच्छे से आप तैयार करिए, इसके क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना आप। ठीक है, चलिए इस क्लास के लिए इतना ही। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। चलिए।